तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी आज इस नई वीडियो में। इसमें हम कुछ नया बताएंगे। वैसे तो हर बार कहता हूँ मैं, बट मैं यही सोच रहा था किस चीज़ के बारे में नई वीडियो बना सकते हैं। खाना तो है ही, खाने पे बहुत वीडियोज़ हैं, रेस्टोरेंट्स भी जाते हैं हम, जॉइंट्स हैं, सब चीज़ें ट्राई करते हैं खाने के ऊपर। बट आइए आज जानते हैं कि ना खाने के क्या फ़ायदे हैं। हाँ जी, सही समझा आपने, यानी फास्टिंग के क्या फ़ायदे हैं। और आजकल एक बहुत ही नई चीज़ भी फेमस हो रही है काफ़ी, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसके बारे में भी जानेंगे, बट आगे बढ़ें इससे पहले फास्टिंग के बारे में जानते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए जिसे इन टाइप्स की वीडियोस ब्लॉगिंग देखने का शौक़ है। थैंक यू। आइए आगे बढ़ें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम जानें कि फास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे फ़ायदेमंद होता है। इससे पहले ये जानते हैं डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। मुझे लगता है कि उसे जानने से काफ़ी बेहतर समझ आएगा कि फास्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या बेनिफिट्स हैं उसके। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं और हमारे ब्लड में आ जाते हैं। उसके बाद इंसुलिन जो होता है, आप सब लोगों ने सुना होगा, शुगर वाले लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो दोस्तों वो जो इंसुलिन होता है उसका काम ये होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो भी ग्लूकोज शुगर है उसे वो एब्जॉर्ब करके एज ए एनर्जी यूज़ करता है। अब हुआ क्या, जो भी हमने खाना खाया इंसुलिन ने हमारी मदद करी जो भी ग्लूकोज है, शुगर है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने की। अब दोस्तों मज़ेदार चीज़ ये है, आपने खाना खाया ही नहीं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं यानी वो आए नहीं, तो यानी ग्लूकोज में टूटे ही नहीं, यानी फिर इंसुलिन भी कम प्रोड्यूस हुआ, उसके हिसाब से फिर एनर्जी भी कम प्रोड्यूस हुई। अब दोस्तों है क्या, एनर्जी तो चाहिए बॉडी को। आप कुछ भी कर रहे हैं, नहीं भी खा रहे, बट चल तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, बैठे तो हैं, काम तो कर रहे हैं, नहीं एनर्जी तो चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है। अब दोस्तों फिर इस केस में होता क्या है, जो भी आपका फैट है, जो भी आपका एक्सेस फैट है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो वो ब्रेक डाउन होने से फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए जो फास्टिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। आइए इसे और डीप में जानते हैं। तो दोस्तों इसके साइंस को जानते हैं। अब दोस्तों होता क्या, हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ये जब हम छोटे होते हैं और अर्ली टीन्स में ये काफ़ी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमें ये मेटाबॉलिज्म में, अच्छी मेमोरी में, बहुत चीज़ों में हेल्प करता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जब तक सब चीज़ें सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, हम बोलते भी हैं कि यार मतलब जब तक एकदम जवान हो, एकदम यंग हो तो सब चल जाता है, उसके बाद तुम्हें बाद में दिक्कतें आने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी एक HGH हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये समझ लीजिए एक तरह का हार्मोन होता है। तो ये हार्मोन हमें हर चीज़ में हेल्प करता है, ताकि डाइजेशन हो गई, अच्छा मेटाबॉलिज्म हो गया, एंटी एजिंग की चीज़ें हो गई, स्किन ग्लो हो गया, मेमोरी हो गई, बेटर बोन्स हो गई, मजबूत हड्डियाँ हो, ये सब हो गई। तो ये इन चीज़ों में हेल्प करता है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसी हमारी एज बढ़ती है ये हार्मोन निकलना कम हो जाता है। अब जैसे ही हार्मोन निकलना कम हुआ तो जाहिर सी बात है आपको जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे थे वो भी आपके रिलेटिवली कम हो गए। ये तो ही नॉर्मल वाली बात है। अब दोस्तों होता क्या है, ये हार्मोन को बढ़ाने के लिए ही हम फास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ये 5 टाइम्स तक बढ़ जाता है अगर हम फास्टिंग करते हैं और सही तरीके से फास्टिंग करते हैं तो। और ये अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है तेज़ मेमोरी हो गई, ठीक है, ग्लोइंग स्किन हो गई, ठीक है, आपका हाई मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, और आपकी अच्छी डाइजेशन हो गई, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। अब दोस्तों इस हार्मोन की खास बात क्या है कि ये जब प्रोड्यूस होता है जब हम लोग सो रहे होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये नहीं प्रोड्यूस होता। जैसा कि आप चार्ट्स में भी देख सकते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो इसका लेवल एकदम कम हो जाता है, एकदम सप्रेस हो जाता है। पर जब हम सो रहे होते हैं, खाना नहीं खा रहे होते, तो इसका लेवल एकदम स्पाइक हो जाता है। तो दोस्तों ये इसकी खास बात है। अब होता क्या है, अब दोस्तों ये हार्मोन करता क्या है। अब ये हार्मोन क्या करेगा कि जैसे ये प्रोड्यूस हुआ तो ये हमारे बॉडी से जो भी फैट्स होंगे, जो भी एक्सेस फैट होगा, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा।
तो हुआ ना फ़ायदा। जो कि चीज़ हम अभी रिसेंटली डिस्कस ही कर रहे थे कि यार अब हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा फैट अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो हमारा मतलब फैट भी निकल रहा है, फास्टिंग हो गई और हमारा फ़ायदा भी हो रहा है। और अगर HGH ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, फास्टिंग कर रहे हो आप, मेमोरी भी आपकी इम्प्रूव हो रही है, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रहा है, स्किन अच्छी हो रही है, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें एंटी एजिंग की हैं। एंटी एजिंग एक तरह की मतलब आप उल्टा चल रहे हो, मतलब आप बुढ़ापे की तरफ नहीं जा रहे, आप एकदम जवान की तरफ जा रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। तो दोस्तों ये तो हो गई बेनिफिट्स की बातें और क्या क्या फास्टिंग के फ़ायदे हैं। अब ये जानते हैं मतलब आप कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिट कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ही भारी भरकम वर्ड है, कोई इतना ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो मतलब यही है, किस तरह की फास्टिंग हमें करनी चाहिए, किस तरह का हमें एक तरह का व्रत करना चाहिए और क्या उसका सही तरीका होना चाहिए, कब करना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो इसका एक दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका होता है 16/8, जो कि यूजुअली बहुत पॉपुलर भी है, यूज़ भी होता है। ये 16/8 होता क्या है दोस्तों? 16/8 का मतलब होता है कि आपको 16 घंटे भूखा रहना है, यानी फास्टिंग करनी है, व्रत करना है, और 8 घंटे आपको खाना खाना है। अब 16 घंटे की जो आप फास्टिंग करनी है, ठीक है ना, उसमें आपको एकदम नहीं है कि बिल्कुल ही फास्टिंग करनी है। आप कुछ ले सकते हैं, बट नॉन कैलोरिक फ्लूड्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, फॉर एग्जांपल ग्रीन टी हो गई, ले सकते हो आप। पानी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि पानी भी नहीं लेना, पानी ले सकते हो आप। कुछ बहुत ही हल्के कैलोरीज वाले जूस ले सकते हो जिसमें कोई ऐसे ज़्यादा ना हो, तो बहुत लाइट हो, बाकी अवॉइड कीजिए। पानी हो गया, ग्रीन टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हो। अब 8 घंटे में क्या लेना है जिसमें आपको खाना है? तो इसमें आपको छोटे छोटे मील्स लेने हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि अगर 16 घंटे भूखे रहे हैं भाई, फास्ट करा है, तो आप एकदम दबा के एकदम छोले भटूरे खा लिए, एकदम पाव भाजी खा ली, नहीं। आपको उसमें ऑयली नहीं खाना है, आपको एकदम मेंटेन रखना है। चपाती ले लीजिए, थोड़ा राइस ले लीजिए, दाल ले लीजिए, बट अपनी डाइट ऐसी रखिए ताकि वो नॉर्मल रहे। तो जो आपने फास्टिंग करी है उसका बेनिफिट आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने सेव करी 100 रुपये बट खर्च कर दिया और ज़्यादा, तो उसका मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मतलब आपको कुछ डेफिसिट रहना चाहिए। डेफिसिट से मेरा मतलब है कि वो जो आपका वेट जो कम होगा वो जब ही कम होगा जब आपने कुछ जो कम करा है उसका कुछ यूटिलाइजेशन कर पाएँ और वो उतना कम खाएं। अब दोस्तों यूजुअली दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार 16 घंटे भूखा रहना यार ज़्यादा हो गया है, तो बट कोई मुश्किल नहीं है, समझिए मेरी बात। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात का मील तो यूजुअली हमें वैसे ही स्किप करना चाहिए, बहुत लाइट खाना चाहिए। लेट से आप अपना मील थोड़ा सा जल्दी ले लेते हैं, लेट से 7 बजे भी आप अपना मील रात का ले लेते हैं, कुछ भी हल्का खा लेते हैं। अब आप 16 घंटे कैलकुलेट कीजिए, 7, 5, 12, 12 और 11, आप 11 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है ना। 11, 5, 16, आपके 16 घंटे हो गए। वैसे भी यूजुअली आपका मोस्ट ऑफ द टाइम तो नींद में निकल ही गया है, सोते हुए निकल ही गया। अब आप 11 बजे से खाना स्टार्ट करेंगे तो यानी आपने सिर्फ एक अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि यार ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मील, बट ठीक है, हमने फास्टिंग के फ़ायदे देखे, तो आप अगर वो कर भी रहे हैं तो इतना कोई नुकसान नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप 11 बजे अपना पहला मील लेते हैं सोच समझ के, तो वो आपका 16/8 का पर्पस फुलफ़िल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे 16/8 में बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो छोटे छोटे मील्स हैं वो ले सकते हैं 11 बजे, जैसे एक स्प्राउट्स का मील ले लिया, फ्रूट्स का मील ले लिया। फिर आपको जो अपना लंच करना है वो 2 बजे के आसपास कर लिया। फिर एक हल्का सा 5 बजे कुछ स्नैक ले लिया। फिर 7 बजे अपना जो नॉर्मल यूजुअल मील है, लाइट डिनर है, वो ले लिया। तो इस तरीके से आप ये जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों ये फॉलो करिए और बताइए हमें इसमें कैसा लगा। तो इससे आपको यूजुअली बहुत फ़ायदा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसे अगर पसंद आया तो बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए। दोस्तों बस एक ही जाते जाते एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस दुनिया में जो भी लोग मर रहे हैं ना, आज भूख से तो कम मर रहे हैं, बट ज़्यादा खाने से ज़्यादा मर रहे हैं। यानी कोई बंदा भूख से नहीं मर रहा है, ठीक है ना, मिल ही जाता है खाना। जिन्हें खाना मिल रहा है, अब वो जो खाना खा रहे हैं वो किस तरह का खाना खा रहे हैं उससे मर रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी डीप चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है, ध्यान दीजिए। और मैं नहीं कहता हूँ परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, मैं भी परफेक्ट हूँ, मैं भी सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता हूँ। बट मेरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं दिमाग में रखेंगे चीज़ें तो हो सकता है 100 बेनिफिट ना हो सकता है 80 हो, 60 हो, 50 हो, बट दिमाग में रहेगा तो बेनिफिट ज़रूर होगा लॉन्ग टर्म में। थैंक यू दोस्तों, आज वीडियो यहीं एंड करते हैं
और कोशिश करेंगे कि इसी तरह की वीडियोज़ आगे आपको दिखाते रहें, बताते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, प्यार बनाए रखिए दोस्तों।